हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने स्वर एकेडमी की क्लासेस में। इतिहास के पन्नों में जब हम यूरोपीय शक्तियों की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान अंग्रेजों, पुर्तगालियों या फ्रांसीसियों पर ही जाकर रुक जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर यूरोप के एक छोटे से देश डेनमार्क ने भी भारत में अपनी किस्मत आजमाई थी। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। हम जानेंगे कि 1616 में शुरू हुआ यह सफर कैसे तमिलनाडु के टेकोबार से होते हुए बंगाल के सैरामपुर तक पहुंचा, और क्या ये व्यापारी अंग्रेजों की तरह साम्राज्य बनाने के लिए शिक्षा धर्म का प्रचार में ज़्यादा मशहूर हुए। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं भारत में डेनिसों का इतिहास। हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे कि डेनिस कौन थे। ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन कि डेनिस कौन थे। डेनिस के निवासियों को क्या कहा जाता था? डैन। डेनिस के निवासियों को डैन कहा जाता था या डेनिस कहते थे। अंग्रेजों के भारत आने के कुछ वर्षों बाद डेनिसों के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने की योजना बनाई। उसमें हमने क्या पढ़ा कि डेनिस के व्यापारियों को क्या बोलते थे? डैन बोलते थे। और इनके क्या डैन और डेनिस बोलते थे। और अंग्रेजों के भारत आने के कुछ वर्षों बाद डेनमार्क के व्यापारियों ने भारत में आने के साथ व्यापार करने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट हमारा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई, कौन से सन में हुई? स्थापना 17 मार्च 1616 ईस्वी को डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन चतुर्थ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे है इंपॉर्टेंट पर लगा लीजिए। इम्पोर्टेंट। कब की थी? 17 मार्च 1616 में। कौन? डेनमार्क के राजा कौन था? क्रिश्चियन चतुर्थ। उसने एक चार्टर जारी करके डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से मसाले और चाय का व्यापार करना। मुख्य उद्देश्य क्या था इनका? मसाले और चाय का व्यापार करना। किसका? मसाले और चाय का व्यापार करना। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। कौन का? डेनिस लोगों का। अब हमारे भारत में प्रमुख केंद्र उन्होंने कौन कौन से मेन सेटलमेंट या मोन कौन कौन से जो प्रमुख केंद्र कौन कौन से स्थापित किए डेनिस के लोगों ने? तो डेनिसों ने भारत के पूर्वी तट पर, किस पर? पूर्वी तट पर अपने दो मुख्य केंद्र स्थापित किए थे। पहला था टेकोबार, दूसरा था सैरामपुर। तो जो टेकोबार के बारे में पढ़ेंगे तो ये था 1620 ईस्वी में। कहाँ पर? तंजौर जिला, तमिलनाडु में। कहाँ पर? तंजौर जिला और तमिलनाडु में। ये भारत में डेनिसों की क्या थी? पहली और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक चौकी थी। यहाँ उन्होंने फोर्ट डेंसबोर्ग, क्या था? फोर्ट डेंसबोर्ग नामक किला बनाया था। किले की भी स्थापना की थी। कहाँ पर? टेकोबार में। ये कहाँ था? तमिलनाडु, तंजौर जिला में, 1620 में। डेनिसों की यहाँ पहली सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक चौकी बनी और यहाँ उन्होंने एक किला भी बनाया जिसे कहते हैं फोर्ट डेंसबोर्ग नामक किला भी बनाया था। अब सेकंड है हमारा सैरामपुर। सैरामपुर ये कहाँ था? 1676 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में। ये कहाँ था? बंगाल। बंगाल में इसकी स्थापना की थी। इसका जो मुख्य इनका केंद्र था, ये भारत में डेनिसों का मुख्यालय भी बना था। जो मेन हेडक्वार्टर था इनका कौन बना? ये इनका सैरामपुर। क्या कौन बना? सैरामपुर। कब बनाया था इसको? 1676 ईस्वी में। कहाँ पर? बंगाल में। इसमें नोट कर लीजिएगा, इसे पूछा जाता है। 1676 में सैरामपुर का मुख्य जो मुख्यालय था वो कौन था? सैरामपुर। कहाँ बनाया गया था? बंगाल में। और जबकि इनका जो पहला था वो बनाया गया था तमिलनाडु, तंजौर जिले में, टेकोबार में। अब नेक्स्ट है हमारा डेनिसों की विशेष विशेष गतिविधियां की हाइलाइट्स। इसके क्या क्या थे? इनका जो मेन जो पर्पस था भारत आने का वो क्या था? वो क्यों आए थे ये? तो पहला था इनका शिक्षा और धर्म। डेनिस व्यापारी अन्य यूरोपीय शक्तियों की तरह तुलना में व्यापार से ज्यादा यहाँ पे क्या करने आए थे? ये ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे और शिक्षा के लिए जाने गए। किसके लिए आए थे यहाँ पे? ये ईसाइयों के धर्म प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और शिक्षा के लिए जाने गए। सैरामपुर मिशनरी। उन्होंने बंगाल के सैरामपुर में प्रिंटिंग प्रेस और शिक्षण संस्था मतलब स्थापित किए। विलियम कैरी जैसे प्रसिद्ध मिशनरी इन्हीं के संरक्षण में थे। और चाय और रेशम। इन्होंने मुख्य रूप से बंगाल से चाय और रेशम के व्यापार पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया था। तो उनका तीन कौन कौन से काम थे? एक तो था इनका शिक्षा और धर्म, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और शिक्षा के लिए काम करना। और सैरामपुर मिशनरी स्थापित करना, जहाँ पर कि विलियम कैरी भी इनके इनके क्या कहते हैं प्रसिद्ध मिशनरी इन्हीं के संरक्षण में थे। और बंगाल में क्या बनाई थी इन्होंने? सैरामपुर में प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी और एक शिक्षण संस्थान स्थापित किया था। और है चाय और रेशम। इन्होंने बंगाल से चाय और रेशम के व्यापार पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया था। ये इनकी मेन इनके इनके गतिविधियां थी यहाँ पर। कहाँ पर? भारत में। अब है इनकी भारत से विदाई। डेनिस व्यापारी जो थे भारत में अंग्रेजों या फ्रांसीसियों की तरह शक्तिशाली नहीं हो सके।
इनके ज़्यादा शक्तिशाली ये नहीं बन पाए भारत में। इसका कारण क्या था? क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति वो बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि वे अंग्रेज़ों की बढ़ती शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाए थे। अंतिम समझौता क्या हुआ? 1845 में, 1845 में डेनिसों ने अपनी जो सारी, कब? 1845 में, ये इंपॉर्टेंट है, इनको लगा लीजिएगा। 1845 में डेनिसों ने अपनी सभी जो भारतीय बस्तियां जो इन्होंने स्थापित की थी और अधिकार, इनके जो भी अधिकार थे और भारतीय बस्तियां अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिए और भारत छोड़ के ये चले गए। कब चले गए थे? 1845 में। अब हम यहाँ पर कुछ MCQs है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमने कितना, मतलब पाठ को कितने अच्छे से पढ़ा और कितना हमें समझ में आया। अब थोड़ा टेस्ट करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है हमारा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1600 ईस्वी में, सेकंड है हमारा 1602 ईस्वी में, और थर्ड है 1616 में, और 1664 में। तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर है 1616 में। ये किसने किया था? सही आंसर ये रहा इसका, ये सही आंसर है। सो 1616 में डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन के फोर्थ के द्वारा, डेनमार्क राजा क्रिश्चियन फोर्थ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में डेनिसों ने अपनी व्यापारिक कोठी, फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ की थी? सूरत में या मसूलीपट्टनम में, बी इस ऑप्शन, और सी ऑप्शन है हमारा टेकोबार, तंजौर में, और डी है हमारा सैरामपुर में। तो इसका आंसर है, आंसर दीजिएगा इसका। फर्स्ट सूरत है, सेकंड से मसूलीपट्टनम, और सी टेकोबार, और डी है सैरामपुर। तो इसका सही आंसर है हमारा, इसका क्या है? इसका टेकोबार। सबसे पहले उन्होंने कहाँ की थी? टेकोबार में। टेकोबार 1620 में। कब की थी? 1620 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेनिसों का भारत में मुख्य मुख्यालय, जो इनका हेड क्वार्टर था, वो इनका कहाँ था? पहला है पांडिचेरी, सेकंड है सैरामपुर बंगाल में, और क्या कहते हैं, सी है हमारा कोचीन, और डी है कासिम बाजार। सही आंसर बताइएगा इसका। तो इसका सही आंसर है सैरामपुर बंगाल। सैरामपुर बंगाल इसका जो आंसर है, सैरामपुर बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिसों ने अपनी सभी भारतीय बस्तियां अंग्रेजों को किस वर्ष बेच दी थी? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1757 ईस्वी में, बी है 1845 ईस्वी में, और सी है इसमें 1947 में, और डी है 1818 ईस्वी में। आंसर बताइएगा इसका, कमेंट में आंसर लिखिएगा इसका। इसका सही आंसर है 1845 में। क्या है? 1845 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेनिस के व्यापारियों को भारत में व्यापार के अलावा मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता था? ये मतलब व्यापार के अलावा ये भारत में क्या करने आए थे? तो पहला है इसमें विशाल नौसेना शक्ति के लिए आए थे, बी हमारा इसका ऑप्शन है धार्मिक प्रचार और शिक्षा मिशनरी कार्य के लिए आए थे, और मसालों पर एकाधिकार के लिए आए थे, या मुगल साम्राज्य को हराने के लिए आए थे। इसका ऑप्शन कमेंट में दीजिएगा, कमेंट करके दीजिएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है धार्मिक प्रचार और शिक्षा मिशनरियों के लिए। इनका मेन ये उद्देश्य यही था, यहाँ पे अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो सही आंसर क्या है हमारा? बी ऑप्शन, धार्मिक प्रचार शिक्षा के लिए सैरामपुर मिशनरी में आए थे। ओके, तो ये आपकी आज की क्लास थी। आज हमने देखा कि कैसे डेनिसों ने भारत में 200 से भी ज़्यादा सालों तक अपनी उपस्थिति बनाई रखी, लेकिन अंततः 1845 में अपनी सारी बस्तियों अंग्रेजों को बेचकर वे सदा के लिए यहाँ से विदा हो गए। उनकी सबसे बड़ी विरासत आज भी बंगाल के सैरामपुर में शिक्षा मिशनरी कार्यों के रूप में आज भी जीवित है। उम्मीद है आज की क्लास में आपको डेनिसों के बारे में वो सारे तथ्य मिल गए होंगे जो अब आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं। अब अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसमें नोट्स दिए गए, आपको नोट्स पसंद आए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आधुनिक भारत की हमारी ये सीरीज़ आप मिस ना करें। अगली क्लास में हम बात करेंगे भारत की आने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसियों की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।